नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। जो आपका सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम है उसके लिए जीएस के जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये अपनी, इसके अंदर 180 क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 3 तक करवा चुका हूँ। आज की वीडियो में 181 से 240 ये क्वेश्चन मैं आपके सारे क्लियर करवा दूंगा। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर सारे इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस सीरीज़ के लिए आप पहले के 3 पार्ट भी देख सकते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जीएस एडुकेटर, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट होएगी सबसे पहले मैं आपके साथ यहीं पे शेयर करूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों, अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो लिखा था। प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो आयरन पिलर है वो कहाँ पे स्थित है? तो मेहरौली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो, दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मिनहा उस सिराज जो है वो इसके लेखक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गर्म दल के मुख्य नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम 2 दल हुआ करते थे, एक नरम दल और दूसरा था गरम दल। गरम दल के जो लीडर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। गरम दल और नरम दल का विभाजन 1907 के ऐतिहासिक जो सूरत अधिवेशन है उसके दौरान हुआ था। इंडिका बुक के लेखक कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैक्सथनीज जो है वो इंडिका बुक के लेखक थे। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? रजमनामा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन 1905, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर निकल के आता है तो यही है कि इस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था। 1905 में की गई थी और 1911 में दिल्ली दरबार में इसे रद्द कर दिया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। मुद्रा राक्षस जो नाटक था उसके रचयिता कौन थे? तो विशाख दत्त जी हैं, वो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता थे। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक थे। पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट जो है वो हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल के अंदर ये समझौता हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन दास ने ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो चाइना को भारत से काराकोरम दर्रा जो है वो जोड़ता है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, चाहे आपका सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो। भागीरथी और जो बिलनंदा नदी है उसके संगम पर उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। स्वाना घास मैदान मुख्यतः किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? जो स्वाना, अफ्रीका स्वाना, ये आपने सुना होगा, डिस्कवरी के ऊपर कई बार देखा होगा अफ्रीका स्वाना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपको पता है नर्मदा नदी जो है वो अलग अरब सागर में गिरती है और इसके अलावा महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये तीनों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह नदी विंध्य और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वतों के बीच स्थित भ्रंश घाटी में होकर पश्चिम की ओर बहती है। लू नामक गर्म हवाएं भारत के किस भाग में चलती है? तो उत्तर पश्चिम में। यह लू चलने वाला टाइम आपको पता है जून का होता है। हरियाणा, राजस्थान, इस एरिए में उत्तर पश्चिम में लू नामक हवाएं जो है वो चलती है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के मैदान स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। भारत की सबसे लंबी कैनाल इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे बड़ी कैनाल है। यह नहर पंजाब के हरीके बैराज सतलज व्यास से होकर गुजरती है, निकलकर मुख्य रूप से राजस्थान को जल प्रदान करती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
रूस से लिए गए हैं और ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें ऐड किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन में? सरदार स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी उसकी सिफारिश में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A जो है 51A वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। समान नागरिक संहिता यूसीसी ये डीपीएसपी में है। डीपीएसपी के तहत आने वाली यूसीसी को लागू करने का सबसे पहला राज्य गोवा है। हाल ही में उत्तराखंड ने भी विधेयक पारित किया है और 44 में जो अनुच्छेद है डीपीएसपी में इसका वर्णन है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारत के प्रथम विधि मंत्री जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अवशिष्ट विधेयकों यानी कि रेजिड्यूरी पावर के पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से प्रथम अनुसूची जो संबंधित है। 12 अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान के अंदर है। 11वीं अनुसूची में क्या है? जो पंचायती राज, ये 11वीं अनुसूची के अंदर है। उसके अलावा जो लोकसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम में कुल कितने सदस्यों कितना परसेंट भाग होता है? तो 1/10 होते हैं। कोरम में कुल सदस्य होते हैं वो 1/10 होते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 123वां जो अनुच्छेद है उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र, राज्य एवं संवर्ती सूची। जो 3 अनुसूचियाँ हैं कौन कौन सी है? सेंट्रल, स्टेट और उसके अलावा संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के विभाजन से लिया गया है, संविधान से लिया। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति जी कौन करते हैं? लोकसभा का विघटन करते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 324 जो है वो निर्वाचन आयोग के बारे में है। भारतीय इसकी जो 1950 में हुई थी भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना, और यही कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायतों के विषय में कौन सी अनुसूची है? जो 11वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था अभी। भारतीय संविधान का संरक्षण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन संचालित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। किसके माध्यम से हुई थी? हिल्टन यंग जो कमीशन है, हिल्टन यंग कमीशन, इसकी सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। जो मौद्रिक समिति होती है उसमें 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्षता हमेशा आरबीआई के गवर्नर करते हैं। कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन में सामान्यतः किसे शामिल नहीं किया जाता? खाद्य एवं ईंधन, इनको कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं किया जाता। ब्रिज लोन का उद्देश्य क्या होता है? जो अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकता पूरी करने के लिए ब्रिज लोन जो है वो लिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एमएसएमई है उसको लोन देने का काम जो है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, इनको जो छोटे उद्योग होते हैं उनको लोन देते हैं। शिशु में 50,000 तक की लिमिट मिलती है, किशोर में 5 लाख तक की और तरुण में 10 लाख तक की जो लिमिट है इसमें प्रोवाइड की जाती है। स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है? जब बहुत ही ज़्यादा मुद्रास्फीति हो यानी कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा हो, यह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? ये एक नॉर्मल जो ग्रोथ रेट होती है, जैसे कि आज कोई चीज़ 5 रुपये की है तो वो 1 साल बाद 6 रुपये की हो जाएगी, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन में बहुत अंतर है, दोनों एक चीज़ नहीं है। जो भारत में मौद्रिक नीति समिति का मुख्य कार्य क्या है? रेपो रेट को निर्धारित करते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई का जो गवर्नर है उनकी अध्यक्षता करता है। और रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है, आरबीआई से बैंक जो लोन लेते हैं वो किस दर पे दे रहे हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में ये दर 5.25% है आज की डेट में। 1 रुपये का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो वित्त सचिव होते हैं उनके होते हैं 1 रुपये के नोट पे। 1 रुपये के छोड़ के बाकी सारी जो करेंसी है वो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? देखिए इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में बता देता हूँ आपको। अगर सरकार की इनकम 100 रुपये है और 104 रुपये सरकार का खर्चा है तो 4 रुपये जो है वो राजकोषीय घाटा है। बस आप इसको इस चीज़ से समझ जाइए। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ भी दिखे उसको आप टिक कर देना इस क्वेश्चन के अंदर। बीमा क्षेत्र का नियामक कौन होता है? IRDAI, ये बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करता है। एफडीआई का पूर्ण नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, यानी कि विदेशों द्वारा भारत में कितना रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है वो एफडीआई होता है। भुगतान संतुलन, बीओपी के चालू खाते करंट अकाउंट में मुख्यतः क्या शामिल होता है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार जो है वो बीओपी के करंट अकाउंट में होता है। जनरल साइंस के क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है? जो मैंडिबल है, जबड़े की हड्डी है,
वो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? जो फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन मानव शरीर के अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह रक्त और शर्करा को जो है वो नियंत्रित करता है। सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु कौन सी है? ब्रोमीन जो है वो है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्राव यानी एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है? जो थायराइड ग्रंथि है वो एंडोक्राइन ग्रंथि है। यह ग्रंथि गले के श्वास नली के सामने स्थित होती है और जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो इस ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। ओजोन में के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, O। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है? चांदी जो है सबसे बढ़िया चालक है विद्युत की। तांबा मत कर देना, चांदी महंगी होती है इसलिए यूज नहीं की जाती है भाइयों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है। कौन सी दूरी? अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर से 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोसाइट कोई स्प्रे का नाम मत समझ लेना इसको। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी जो व्हाइट ब्लड सेल है वो मोनोसाइट है। ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? जो CO2 है वो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस है और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देती है। जो रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट कौन सी है? बेकरल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकरल जो है वो रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन HB करता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो पुरुष होते हैं उसके अंदर HB का लेवल कितना होना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। GS एडुकेटर इस पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इसी पे शेयर करूंगा। आपका जो प्री होने से पहले मैं 1000 सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन करवाऊंगा। 240 आज अपने हो चुके हैं, 760 क्वेश्चन बचे हैं, वो अगले एक वीक के अंदर मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।